नमोकार महामंत्र। हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि क्या पढ़ना है, नमोकार महामंत्र। और बच्चों को शुरू यही से होता है, और अधिकतम क्या सभी को, अगर जैन ही है और अपने पीछे जैन लिखता है तो नमोकार महामंत्र तो याद होगा, और कुछ याद होना हो नमोकार महामंत्र। तो इस महामंत्र की इतनी महिमा क्यों है, पहला प्रश्न। ये महामंत्र अन्य महामंत्रों के समान क्यों नहीं है, कि मतलब अब जैसे और भी चीज़ें हैं तो उनके समान ये महामंत्र इतना उत्कृष्ट क्यों नहीं है। और तीसरा, इस महामंत्र की उत्कृष्टता का और क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। महामंत्र की महिमा बताने वाली अगली पंक्ति है ऐसो पंचनमो यारो, परंतु ये पंक्ति कहाँ से ली गई है और इसके बाद इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। और फिर चौथा, चत्तारी मंगल पाठ। सबसे पहले नमोकार महामंत्र किसने लिखा था? दो मुनिराज थे। तो वैसे आप समझो कि जब काल ऐसा आ गया था, जब एक अंग के धारी मतलब द्वादशांग होते हैं, 12 अंग होते हैं जिनवाड़ी के, तो 12 अंगों में से आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना उसी समय, कोई दिक्कत नहीं है। 12 अंग होते हैं जिनवाड़ी के, उसमें से जिनको 12 अंगों का ज्ञान होता है, जिनको 12 अंगों का ज्ञान होता है वो सम्यक दृष्टि होते हैं 12 अंग, और उसके होते हैं 14 पूर्व। तो अब ये हुआ था कि भगवान महावीर की दिव्यध्वनि के बाद धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास होने लगा। पंचम काल की शुरुआत हुई, तो पंचम काल का ही एक बीज होता है कि यहाँ धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास होगा, ठीक है। आप अभी देखो कि काल के अनुसार पंचम काल में बुद्धि का ह्रास होता है। तो अब क्या हुआ कि आचार्यों के भी सारा ज्ञान नहीं बचा, थोड़ा ज्ञान बचा। तो 12 अंग में से एक अंग का ज्ञान बचा। एक अंग का ज्ञान किसको था? आचार्य धरसेन। धरसेन आचार्य ने स्वप्न देखा कि एक अंग का ज्ञान बचा है, परंतु अब इसको लिपिबद्ध करना होगा। अगर हमने लिखा नहीं तो आगे वो एक अंग का ज्ञान भी बचा नहीं रहेगा, वो भी गायब हो। तो अब हुआ ये कि एक अंग के ज्ञान को लिपिबद्ध करना है, परंतु आचार्य धरसेन की आयु इतनी लंबी नहीं थी कि वे स्वयं उसको लिख सके एक अंग के ज्ञान। तो उन्होंने स्वप्न देखा कि एक सूरज उग रहा है और 2 बैल उनके समक्ष आ रहे हैं, ये उन्होंने स्वप्न देखा। तो हुआ क्या, अगले दिन सवेरे दूसरे संघ के आचार्य ने अपने 2 शिष्यों को, पुष्पदंत और भूतबली, इन 2 शिष्यों को उन्होंने आचार्य धरसेन के पास भेजा। वास्तव में ये पुष्पदंत और भूतबली नाम भी आचार्य धरसेन ने रखे थे, इनके मूल नाम कोई और है, ठीक है। अब वो मेरे को भी याद नहीं है, पर वो मूल नाम उनके अलग हैं और इन्होंने ऐसे नाम यहाँ रखे। वो आप उसके बाद कहानी तो बहुत लंबी है, पर इन शॉर्ट जब लेखन का कार्य हुआ तो भूतबली जो थे वो थोड़े और वृद्ध थे और पुष्पदंत जो थे वो जवान थे। तो अब उनको ये लगा कि यदि मैं पुष्पदंत को दे देता हूँ लेखन का कार्य तो भूतबली तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि पहले भूतबली को दे देते हैं, वो जितना लिख सकेंगे, आयु पूरी होने के बाद आगे का कार्य पुष्पदंत संभालेंगे। तो षटखंडागम लिखा गया, तो उसमें मंगलाचरण के तौर पे नमोकार महामंत्र लिखा गया। नमोकार महामंत्र के लेखक कौन है? आचार्य भूतबली। उसके बाद फिर ग्रंथ को पूरा किया पुष्पदंत आचार्य। तो नमोकार महामंत्र की इतनी महिमा क्यों है? सबसे पहले इस महामंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, कि आप प्राकृत में ये मंत्र लिखा गया है, 5 परमेष्टि को नमस्कार किया है। प्राकृत में नमस्कार करने को क्या कहते हैं? नमो। क्या कहते हैं? इसका हिंदी करेंगे तो क्या बनेगा? नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम का हिंदी करेंगे तो क्या बनेगा? अरहंतों को नमस्कार, नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम मतलब, नमो आयरियारम मतलब, नमो उपजायणम मतलब, नमो लोय शब्द सावणम। अच्छा, अब ये लोय शब्द जो है, लोय मतलब लोक। अब आप प्राकृत में ट्रांसलेशन करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो आएगा डिफरेंस। तो प्राकृत का लोक बनता है लोय। तो अंतिम पद में लिखा नमो लोय सब साहुणम, तो अंतिम पद में लोय क्यों लगाया? और अगर अंतिम पद में लोय लगाया तो सारे पदों में लोय क्यों नहीं लगाया?
प्रश्न, लोय मतलब हो गया लोक के, लोक के सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार। अब लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो तो क्या लोक के आचार्यों को नमस्कार नहीं कर रहे हैं? अलोक के आचार्यों को नमस्कार कर रहे हैं क्या? नहीं, आचार्य हैं तो इसी लोक के, अरिहंत हैं तो इसी लोक के। लोक मतलब क्या है? अब लोक कौन सा, मध्य लोक लेना है कि तीन लोक लेना है? तीनों लोक, तीनों लोकों में जहाँ भी अरिहंत हैं। अब वैसे तीनों लोकों में अरिहंत तो ढाई दीप में ही होंगे, तीनों लोकों में आचार्य उपाध्याय साधु ढाई दीप में ही होंगे, और मध्य लोक में, और जो सिद्ध होंगे वो भी ऊपर, इसलिए लोय शब्द का प्रयोग किया। इसको कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अंत दीपक। तीन प्रकार के दीपक होते हैं, एक होता है आदि दीपक, एक होता है मध्य दीपक, एक होता है अंत दीपक। कभी भी कोई श्लोक लिखा जाता है, क्योंकि ये जो नमोकार महामंत्र है ये श्लोक है, एक तरह से छंद है, ये हमें छंद नहीं लगता पर ये छंद है। इसमें पहला पद है नमो अरिहंतारम, दूसरा पद है नमो सिद्धारम, तीसरा पद है नमो आयरियारम, नमो उवज्जायारम। नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम दूसरा पद है, तीसरा पद है नमो उवज्जायारम, और चौथा पद है नमो लोय सबसा। ऐसे चार पद को मिलाकर श्लोक बनाए, ठीक है। तो होता ये, श्लोक जब लिखते हैं तो उसमें जगह कम होती है, जगह कम होती है पर भाव पूरा डालना है, तो उन्होंने लोय शब्द को आखिरी में रख दिया, और आखिरी में रख करके उसे अंत दीपक कहा। जिस प्रकार एक पंक्ति है, क्यारी है, क्यारी में अंतिम समय पर दीपक रखा है, तो वो दीपक शुरुआती दीपक को भी प्रकाशित करता है। एक दीपक भले आखिरी में रखा है तो वो पूरी जगह को प्रकाशित करेगा, मध्य में रखा है तो भी पूरी जगह को प्रकाशित करेगा, और शुरुआत में रखा है तो भी पूरी जगह को प्रकाशित करेगा। तो इसको कहते हैं आदि, मध्य और अंत दीपक। तो यहाँ पर जो लोय शब्द है ये अंत दीपक है। मतलब क्या है कि आपको लोय शब्द पूरे पांचों पदों में लगाना है, और इसका हिंदी क्या बनेगा? लोक के सर्व अरिहंतों को मेरा नमस्कार, लोक के सर्व सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। लोक के सब, अब ये बोलते नहीं हैं पर हमारी भावना यही रहती है कि सारे अरिहंतों को मेरा एक साथ नमस्कार। दूसरा प्रश्न कि ये महामंत्र ऐसा महान क्यों है, और ये महामंत्र के अपर नाम क्या हैं? नमोकार महामंत्र के अपर नाम क्या क्या है? आप में से जिन्हें जिन्हें पता बताओ, एक करके नए स्टूडेंट से पूछेंगे। बोलो, अपराजित मंत्र, आप बताओ नमोकार मंत्र के अपर नाम। अनादि निधन मंत्र। और आपको याद करने हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें याद करना है। एक हो गया अपराजित मंत्र, एक हो गया अनादि निधन, एक हो गया महामंत्र नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, असिया ओसा मंत्र। असिया ओसा क्यों? असिया ओसा पता है? नहीं पता? अपन जाप देते हैं तो नमोकार मंत्र की जाप देते हैं, कभी असिया ओसा की भी जाप देते हैं। असिया ओसा मतलब क्या है? वो असिया ओसा में पांचों परमेष्ठी के नाम आ गए, अ सी आ उसा, असिया उसा, ठीक है। इसके बाद ओम कहते हैं, हाँ महामंत्र, पांचों परमेष्ठी ओम में भी समाहित हो जाते हैं, इसलिए ओम की भी जाप होती है। तो पांचों परमेष्ठी को इसमें नमस्कार किया गया है, इसलिए ये महामंत्र। प्रश्न था ना कि महामंत्र क्यों है, अब आपको उसका उत्तर देना है, ये महामंत्र क्यों है। तो आप कहेंगे कि महामंत्र से सिद्धि रिद्धि की प्राप्ति होती है, ये महामंत्र से और कुछ होता है, परंतु मूल मुद्दा ये है कि ये महामंत्र में पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। पांच परमेष्ठी, हाँ अभी अपन उससे बाद में आएंगे। पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है नमोकार मंत्र में। अच्छा, अब अपन को पहले समझना है पांच परमेष्ठी किसे कहते हैं, परमेष्ठी किसे कहते हैं ये समझेंगे, ये पांच कौन कौन से ये समझेंगे, और फिर नमोकार मंत्र में ये क्यों लिए गए ये समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक, क्योंकि हम सुबह से नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो हमें चाहिए ये है कि जब हम भगवान के सामने नमोकार मंत्र बोले तो हम
जड़ के समान ना हो। जड़ के समान मतलब क्या होता है? जड़ के समान ये होता है कि आपने भगवान के सामने जाकर नमोकार मंत्र बोल तो दिया, लेकिन आपको ख्याल में कुछ नहीं आया, या आप नमो अरिहंतारम तो बोल रहे हैं पर भावों से पता नहीं क्या है। अब हमने बता दिया कि भावों से आपको अरिहंतों को नमस्कार करना है, तो आप बोलोगे और भावों से अरिहंतों को नमस्कार करोगे। और इसके बाद हमारा जो पद है ऐसो पंच नमो यारो, ये तभी सार्थक होगा जब आप इस 5 परमेष्टि वाले नमोकार मंत्र को भाव से नमस्कार करोगे, तब वो ऐसो पंच नमोकारों वाला पद सार्थक होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5 परमेष्टि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले परमेष्टि अपने अरिहंत भगवान। प्रश्न, अब ये गणना किसने की कि पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, ऐसा किसने नक्की किया? तो बात ये है कि हमें बताने वाले मौका मिले कि आपको समोशरण में जाने का मौका मिले। आप यहाँ अपने हरदा नगरी में कोई भगवान का समोशरण आया, समझ लो अपन चौथे काल में, तो आप कितने भक्ति भाव से जाएंगे? भगवान का समोशरण आया है तो उतनी ही भक्ति भाव से हमें प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान का समोशरण ही है। उस समोशरण में और इस समोशरण में कुछ भी अंतर नहीं है। वो इतना अंतर है कि उसमें कोठे 12 होते हैं, 8 भूमियाँ होती है, सुंदर सोने का होता है, जमाने भर की चीज़ें, पर वो नहीं है। लेकिन भगवान तो वही है ना, ये केवल ज्ञानी है कि नहीं जो बैठे हैं, तो वो इसलिए हमें बराबर उनको वैसे ही नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इतना पढ़ा। अरिहंत भगवान को सबसे पहले नमस्कार किया जाता है। दूसरे नंबर पर सिद्ध। सिद्ध क्यों है दूसरे नंबर पे? क्योंकि वो तो अरिहंत भगवान से भी ऊपर वाली स्टेज है। मतलब अरिहंत भगवान तो क्या थे? संसार में थे। उनके 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म नाम सुना? 8 कर्मों का? हाँ, मतलब 8 इतने होते हैं, वो नाम नहीं पूछ रहा मैं, 8 हो गए, 8 होते हैं कर्म। तो अरिहंत भगवान ने 8 में से 4 कर्मों का क्षय कर दिया, पर अभी 4 बचे हैं। इसलिए सिद्ध भगवान होते हैं, उनके कितने कर्मों का अभाव होता है? 8 कर्मों का अभाव होता है। किनके? सिद्ध भगवान। इसलिए सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान से भी ज़्यादा सुपीरियर है, पूछे हैं। परंतु नमस्कार हम अरिहंतों को क्यों करते हैं? क्योंकि अरिहंतों ने बताया कि ये सिद्ध हैं, ये सिद्ध हैं। ये बताने वाले कौन थे? इसलिए हमने अरिहंत को नमस्कार किया, फिर सिद्धों को। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी हैं। वो लोक के अग्रभाग में 3 लोक का नक्शा देखा है? 3 लोक का नक्शा कैसा होता है? ऐसा पुरुषाकार, ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए, ठीक है। उस 3 लोक के नक्शे में मध्य लोक में तो अपन रह रहे हैं, और सबसे ऊपर जहाँ आपने देखा होगा 3 बिंदु लगाते हैं, ऐसे सिद्धशिला बनाते हैं, 1 2 3। आप परस्पर रो जीवा नाम का देखा होगा ना आपने, वो लोगो, तो उसमें 3 बिंदु आती है, तो उसमें 3, तो वो क्या है? वो सिद्ध भगवान, सिद्धशिला पर विराजमान सिद्ध भगवान है ऊपर। 2 नंबर हो गया, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो, सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो। तीसरे नंबर पे है आचार्य भगवान। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान, ये तीनों परमेष्टि जो हैं, ये तीनों हैं तो मुनिराज ही हैं, तो लेकिन ये पद हैं, समझिए पोस्ट होती है। एक होते हैं बॉस, एक होते हैं सीईओ होते हैं, सीईओ से नीचे हो, ऐसे 3 पोस्ट। ऐसे संघ के मूल नायक, संघ के मूल नायक जिनको पूरा संघ संभालना है, जो संघ का पूरा भार संभालते हैं, वे होते हैं आचार्य परमेष्टि। जैसे कि वर्तमान में हमारे सबसे बड़े आचार्य कौन है? विद्यासागर जी महाराज। उनके आचार्य कौन थे? ज्ञान सागर जी। तो ये आचार्य परंपरा, इसको आचार्य परंपरा। और पुरानी आचार्य परंपरा देखें तो सबसे बड़े आचार्य कौन होते हैं? नहीं, सबसे बड़े आचार्य कौन होते हैं? गणधर। सबसे बड़े आचार्य कौन होते हैं? गणधर, ठीक है। आचार्यों की गिनती में, हाँ, आप लोग बोलो। तो गणधर जो होते हैं वो सबसे बड़े आचार्य होते हैं। अब भगवान महावीर स्वामी थे, उनकी दिव्यध्वनि निखरी थी,
और फिर कितने 66 दिन बाद दिव्यध्वनि खिली। क्यों? गणधर नहीं थे। कौन थे गणधर? गौतम स्वामी। तो वो गणधर नहीं थे तो दिव्यध्वनि नहीं खिली, और जैसे ही गणधर आ गए तो दिव्यध्वनि खिल गई। तो गणधर मतलब कौन होता पता है ना? नहीं सुना? देखो, गणधर होते हैं तीर्थंकर भगवान के जो मूल शिष्य होते हैं, मतलब समझो बिल्कुल बेस्ट शिष्य, जो तीर्थंकर भगवान की वाणी को पहले ग्रहण करते हैं और फिर उसको औरों तक प्रसारित करते हैं। क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो पूरा लोक झलक रहा है। हम और भगवान थोड़ी मतलब रागी द्वेषी है कि इनको तत्व की बात बताएं या इनको संसार की बात बताएं, उनको नहीं मतलब है, वो तो पूरी दिव्यध्वनि खिलती है। गणधर आचार्य जब आते हैं तब वे भगवान की एक अंतर मुहूर्त में 48 मिनट्स में से एक समय कम। ये भी याद रखना चाहिए, हमारे यहाँ चंडानी योग में भी और कंडानी योग में भी एक बहुत बड़ी समय की अवधि है जिसको कहते हैं अंतर मुहूर्त। क्या कहते हैं? ये आपने सुना है। अपन मर्यादा देखते हैं, जैसे कि दूध की मर्यादा कितनी होती है, तो हम जब कहते हैं ना अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट में से 2 समय कम। अब वो 2 समय हमारे बस में नहीं है तो आप 48 मिनट लगाओ, तो मूल 48 मिनट में दूध की मर्यादा खत्म हो गई। इसलिए हम थैली के दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? मर्यादा नहीं। तो मूल मर्यादा ऐसी बहुत चीज़ों की मर्यादाएं गिनी जाती है अंतर मुहूर्त में, तो हमें ध्यान में होना चाहिए। अंतर मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट में से, बोलो 48 मिनट में से, अब उसको याद रखना है बस, लेकिन गिनने के लिए कितना गिनना है? 48। तो ये हमें ध्यान में होगा, तो अब हम आगे कभी कोई मर्यादित भोजन बनाएंगे तो हमें ध्यान में रहेगा कि हमें कितनी मर्यादा लेकर भोजन बनाए। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा था? अंतर मुहूर्त की बात कह रहा था मैं। हाँ, कि गणधर जो होते हैं, आचार्य गणधर, वो क्या करते हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि को अंतर मुहूर्त में ग्रहण करते हैं। उस दिव्य ध्वनि को वे 12 अंगों में बनाते हैं। बनाते इन द सेंस लिखते नहीं हैं, स्वयं उनके ज्ञान में द्वादशांग बनता है। फिर जैसे आप बैठे हैं वैसे समोशरण में सब बैठते हैं। फिर क्या होता है? गणधर के प्रवचन होते हैं। हाँ, जब गणधर दिव्यध्वनि सुनकर गूंथते हैं तब गणधर देव बोलते हैं और सब सुनते हैं। भगवान की ओंकार में जो वाणी होती है वो एक जैसी होती है, वो गणधर सुनते हैं, और फिर उस वाणी के बाद मूल बात जो बतानी होती है वो गणधर बताते हैं। कोई शंका होती, हाँ, भगवान के सामने अब कोई शंका होती है तो क्या होता है? अपने आप शंका का समाधान होता है। वो किससे होता है? वो दिव्यध्वनि से होता है शंका का समाधान। और फिर गणधर देव किस भाषा में बोलते हैं? गणधर देव, हाँ, तो वो स्वर्ग में जो इंद्र होते हैं वो व्यवस्था बनाते हैं ट्रांसलेशन की। बाकी मूल भाषा अर्धमागधी भाषा होती है। चलो वो आप कन्फ्यूजन में जा रहे हैं, इतना ध्यान में रखो। जो मूल आचार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? गणधर होते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं? जो भगवान तीर्थंकर की वाणी झेलते हैं और प्रसारित करते हैं। अरे महावीर भगवान के कितने गणधर थे? कितने गणधर थे? ये भी ध्यान, ठीक है, क्योंकि हमारे अंतिम भगवान महावीर हैं तो उसका ध्यान होना चाहिए। महावीर भगवान के 11 गणधर थे, और 11 गणधर के प्रमुख गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। इसके बाद वो आचार्य में पहले होते हैं, फिर धीरे 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 सब जो संघ के नायक हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। इसके बाद आते हैं उपाध्याय परमिष्ठी। आचार्य परमिष्ठी का काम होता है कि संघ में जो भी किसी के अपराध हुआ हो उसको प्रायश्चित कराना, आलोचना, प्रतिक्रमण, ठीक है, ये देना, दीक्षा देना और संघ को मार्गदर्शन देना। पठन पाठन का कार्य आचार्य परमिष्ठी कर सकते हैं, पर मूल कार्य किसका होता है? उपाध्याय परमिष्ठी का।
उपाध्याय परमेष्ठी का मूल कार्य होता है कि वे जिनवाणी को पढ़ते हैं, आचार से सुनते हैं और लिखते हैं, औरों को समझाते हैं। ठीक है, ये कार्य किसका होता है? उपाध्याय पर। अब ध्यान में आया, उपाध्याय किसे कहते हैं? जो संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बोलिए। जो संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। आपने उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्ति देखी कभी? कैसी होती है? और एक बहुत पुरानी मूर्ति है कारंजा, उपाध्याय परमेष्ठी की। कैसी है? ऐसी ऐसी, और एक हाथ में है। ये आपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ देखना, उसके फ्रंट पेज पे छपी हुई ऐसे बैठ, तो वो एक अपने मूर्ति उपलब्ध है। हो गए। अब आखिरी में आते हैं कौन? साधु परमेष्ठी का कार्य होता है एक, क्या कार्य होता है? ज्ञान ध्यान। जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिया और अपनी आत्मा में अंतर्मुहूर्त में वापस जाना, वापस आना, ये कार्य होता है साधु परमेष्ठी का, और कोई विशेष नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये, अब गुणों की चर्चा करें तो अरिहंत भगवान के कितने गुण पाए जाते हैं? आपको याद करना ही है। अरिहंत भगवान के कितने गुण होते हैं? 46, 46 को। अब कौन कौन से होते हैं ये नहीं बताऊंगा, आप भूल जाओगे, पर ऐसे जैसे 8 प्रातिहार है, ये रखे हैं यहाँ पे 8 प्रातिहार, ठीक है। नहीं तो उसकी वो बना के रखते ना, क्या लेकिन मैंने देखा है कि दुंदुबी वगैरह बना के रखते हैं। दुंदुबी रखा है, वृक्ष रखा है, चमर रखा है, और वो रखा है, तो ऐसा रखते हैं, सिंहासन रखते हैं। तो ये 8 प्रातिहार होते हैं। आपने भक्तामर पढ़ा है, तो भक्तामर के कौन से नंबर के छंद से? 29 से या 29 से, ठीक है, मेरे को ध्यान में नहीं, 28-29 में। तो वहाँ से मंगल 8 मंगल द्रव्य के 8 छंद चलते हैं। तो अरिहंत भगवान के कितने गुण होते हैं? 46, 46। उसमें